हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है पाकिस्तान मीडिया ऑन केजीएफ चैप्टर 2 बजट। केजीएफ चैप्टर 2 टीजर रिएक्शन, पाकिस्तानी रिएक्शंस। तो देखते हैं कि पाकिस्तान में क्या रिएक्शन था। और यस फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हिंदुस्तान में 1000 फिल्में बनती हैं, पाकिस्तान के अंदर 12 फिल्में बनाने वाले नहीं हैं। क्या समझते हैं आप? राइटर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, क्या समझते हैं इस हवाले से कि जो इंडियन मटेरियल दिखाया जाता है, और अब तो हमारी कंट्रीज के अंदर जो मूवी बनती है वो भी इंडियन मवाद को ही दिखाती है। अच्छा, मैं आपको इसमें एक चीज बताऊं। पाकिस्तान की एक फिल्म जो है इस वक्त आपको पूरा पाकिस्तान देख रहा है, तकरीबन 5 करोड़ से लेके 12 करोड़ रुपए तक की बनती है। हमारे इस्लामाबाद का हर घर जो है वो 12 करोड़ से महंगा है। तो क्या पाकिस्तान में 12 लोगों के पास 12 करोड़ रुपए नहीं, मैं महंगी फिल्म की बात कर रहा हूँ, 5 करोड़ रुपए तो बहुत कम की बात होती है। बट पाकिस्तान के अंदर 12 फिल्में बनाने वाले नहीं है। अभी आप किसी सिनेमा ओनर को फोन करें, दे विल से सर वेयर इज द कंटेंट। 6 महीने को छोड़ दीजिए, 6 महीने से तो चले कोरोना की वजह से जो है मार्च से फिल्म ही बंद है। लेकिन एक नंबर देना चाहूंगा आपको, और वो नंबर कितना अजीब है। यहाँ पे अंजुम साहब की फिल्म मैंने खुद जाके देखी और जो है बड़ी खूबसूरत फिल्म थी। और जब मैं वहां फिल्म देखने के लिए गया तो मेरे लिए अजीब बात थी कि 300 लोगों का सिनेमा, और वहां भी कितने लोग बैठे हुए फिल्म देख रहे थे? 25। इस सिनेमा से पूछें कि इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, वो आपको कहेगा सर कम से कम इसके ऊपर सर कंटेंट की कमी है ना, कंटेंट नहीं दिखाया जा रहा जैसा आवाम पसंद करना चाहती है। अब जो बात चलेगी तो दूर तलक जाएगी। पाकिस्तान के अंदर 12 फिल्में आती हैं और हिंदुस्तान में 1000 फिल्में बनती हैं। बिल्कुल सही। अच्छा नुमान साहब, मैं अंजुम साहब से पूछेगा कि उनको 10 फिल्मों के भी नाम याद होंगे। लेकिन मैं एज अ मूवी मेकर क्या कहना चाहता हूं, आप पाकिस्तानी सिनेमा को जगह दें, सबसे पहले अपनी स्क्रीन्स के ऊपर जगह दें। लेकिन उसके साथ साथ ये भी मैं कहना चाहूंगा कि आपकी आवाम उसको आपने एक ऐसा कंटेंट देना है कि वो देख सके। बिल्कुल सही। बात जरा आगे बढ़ जाएगी। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम है जिनका नाम शान है। एज अ व्यूअर अगर देखा जाए तो मैंने भी जो पाकिस्तान के अंदर भी जो मूवीज देखी हैं उसके अंदर भी बहुत असर रसूख पाया जाता है इंडियन मवाद का। अच्छा अंजुम हबीबी साहब, एज अ आर्टिस्ट, एज अ अदाकार, आपने जो अभी हालिया दिनों में ड्रामास अगर देखे हों या अगर मूवीज़ देखी हो, तो आपको नहीं लगता कि जो पाकिस्तान के अंदर भी जो मूवीज़ और ड्रामास बन रहे हैं उनके अंदर भी इंडियन कंटेंट को बहुत वाज़ेह किया जाता है? जी दरअसल इंडियन में जितने भी सिलसिले चलते हैं ड्रामोज में, वो घरेलू स्टोरीज होती हैं, घर के अंदर का सारा सिलसिला बता रहे होते हैं। और फिर उसमें जो है ना ग्लैमर बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से लोगों को शायद वो पसंद आते हैं। इंडिया में भी अगर देखा जाए तो वो वहाँ की सकावत को देखना लोग पसंद करते हैं, क्योंकि अपने घरों में यहाँ बैठे हुए हैं। और यहाँ पर तो आपको तो वैसे ही ना बाग है घूमने के लिए, बच्चों को ले जाने के लिए, यहाँ पर इस तरह की बहुत सारी किल्लतें हैं। तो वो लोग अपने घूमते फिरते लोग मुख्तलिफ जगहों पर देखना पसंद करते हैं, और यही वजह है कि लोग का रुझान उस तरफ होता है। हालांकि ज्यादती है, सरासर ज्यादती है, वो माशरा एक अलग है, हमारा माशरा एक अलग है। हमें अपने माशरे में जीना है, अपने कल्चर के साथ जीना है, उन्हें अपने कल्चर के साथ जीना है। तो कम से कम ये सारी चीजों का ख्याल रखना चाहिए, और कोशिश यही होनी चाहिए कि उनकी फिल्में या उनके ड्रामे हमारी तरफ नहीं आने चाहिए। हम बात कर रहे हैं इंडियन कंटेंट के हवाले से, और हमारी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जिस किस्म का मटेरियल दिखाया जाता है, जिस तरह का इन्फ्लुएंस पाया जाता है भारतीय मवाद का, उस हवाले से बात हो रही है। और आज इनिशिएटिव एक अच्छा लिया गया है जिस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक्शन लिया है और बाकायदा तौर पर चेयरमैन पैमरा को भी हिदायत की है कि इंडियन कॉन्टेंट नहीं चलाना चाहिए। इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। बिल्कुल, इंडियन कंटेंट तो काफी अच्छे से हम यही चाह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। क्योंकि मैं एक कुछ अर्सा पहले इत्तेफाक हुआ था मेरा इंडिया जाने का, तो मैं सर्च करता रहा चैनल्स के, शायद हमारा को पाकिस्तान का कोई ऐसा चैनल नजर आ जाए, मुझे कहीं पाकिस्तानी कंटेंट नजर आ जाए। तो वहां तो बिल्कुल भी नहीं वो बर्दाश्त करते हमें।
कि कहीं से पाकिस्तानी चैनल देखा जाए, तो हमारे यहाँ क्यों? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल फौरन जो है वो बैन कर दी जाता है हमारे इवन सर्जिकल स्ट्राइक होती है यहाँ पर या बॉर्डर्स के ऊपर कुछ होता है तो फौरन से हमारे जो एक्टर्स होते हैं उनको वापस भेज दिया जाता है, जो उनका काम होता है वो बंद कर दिया जाता है। क्या समझते हैं कि इंडिया में हमारे ड्रामास को देखा जाता है? बिल्कुल भी नहीं देखा जाता। मैंने यही बताया कि वहां पर मुझे कहीं नजर नहीं आया पाकिस्तानी अगर कंटेंट। वहां पर नहीं देखा जाता तो फिर पाकिस्तान में क्यों सारे आम जो है वो केबल ऑपरेटर्स अपनी मनमानी करते हुए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मना भी किया गया था कि जो है वो ऐसा मटेरियल ना चलाया जाए, उसके बावजूद मनमानी की जा रही थी। एक्चुअली पाकिस्तान में हमें अपनी अपनी दुकान चमकाने की आदत है कि हम चाहते हैं कि बस हमारा बिजनेस चलता रहे, बाकी कुछ नहीं। एक आपका जब मुल्क की बात आती है ना तो फिर आप सारी चीजें छोड़ देते हैं। अगर सामने हमारे मुल्क के खिलाफ कोई जा रहा है तो फिर हम तो अगेंस्ट खड़े होंगे, हमें खड़ा होना चाहिए, हमें अपने मुल्क का सोचना चाहिए सबसे पहले। और ये सारी चीजें जो है इसको देखना चाहिए कि ये बिल्कुल कंटेंट तो चलना ही नहीं चाहिए। अगर हमारा वो कंटेंट चला रहे हो हमारे चैनल्स के ड्रामे हमारे, क्योंकि ड्रामास इतने अच्छे हैं कि वहां पर अगर चलेंगे तो वो सारा जो उनकी जो इंडस्ट्री है, ड्रामा इंडस्ट्री, वो तो कुछ भी नहीं है हमारे सामने। तो वो चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तानी कंटेंट वहां आए। बिल्कुल से। और दूसरी बात यह है कि मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी शेख साहब कि जो मटेरियल दिखाया जाता है, जो गैर अखलाकी मवाद जो है वो नशर किया जाता है, क्या समझते हैं कि उसका इन्फ्लुएंस जो है वो हमारे मुआशरे पर भी पड़ता है? और क्योंकि हमारे मैंने देखा है कि ज्यादातर जो लोग हैं जो हमारे गांव के जो लेबर क्लास है वो ज्यादातर ये इंडियन कंटेंट देखते हैं, तो वो हमारे लिए नुकसानदेह है। उनके फिर जहनों में ये चीजें बैठती हैं, फिर उन पे असरात होते हैं और वो फिर आपको असरात नजर आते हैं। हम बात कर रहे हैं इंडियन कंटेंट की और गैर अखलाकी मवाद की। हमारे मुआशरे में एक चीज़ बहुत आम पाई जाती है कि हम अपने बड़ों से शायद इतना जल्दी नहीं सीख पाते हैं जितना कि हम सोशल मीडिया के ज़रिए सीखते हैं, जितना कि हम लोग मूवीज़ से इंस्पायर होते हैं। और मैं ऐसी मूवीज़ का नाम भी नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन ऐसे बहुत से करेक्टर्स हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर मूवीज़ को देखते हुए अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। यानी इस हद तक ये चीज़ जो है ना वो तासुर देती है आपकी ज़ाती ज़िंदगी पर। तो नुमान खान साहब, मैं फिर से आपकी तरफ आऊँगी इस हवाले से कि जो घरेलू झगड़े हैं, नाचाकियाँ हैं, वही सास बहू वाले जो ड्रामास हैं, वो हमारे मुआशरे के अंदर भी अब आम होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस ड्रामा इंडस्ट्री। जी शुमाइला, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इनफैक्ट जो राइटर्स होते हैं वो उस अहद के आईनादार होते हैं। वो जो चीज़ लिखते हैं उनके नौके कलम से लिखी जाती है, वो चीज़ें होती हैं जो कि अवाम देखना चाहते हैं। तो वो हमारे लिए नुकसानदेह है। उनके फिर जहनों में ये चीजें बैठती हैं, फिर उन पे असरात होते हैं और वो फिर आपको असरात नजर आते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो से पता चला थिंकिंग क्या हो रही है वहां पर। तो क्लियर हो रहा है कि उनको ये भी प्रॉब्लम है कि इंडियन मूवीज जो है वो पाकिस्तान में क्यों पॉपुलर हो रही हैं, क्योंकि वो पॉपुलर होने की वजह से इनकी जो है थिएटर्स में जब मूवियां लगती हैं या कुछ भी होता है तो वो देखी नहीं जाती। तो ऑब्वियसली जिसका कंटेंट बेटर होगा, अच्छा होगा, पब्लिक तो है जो, वो तो उसी को देखना चाहेगी। तो यही उन्होंने कहा कि जब इनके यहाँ पे अपनी मूवीज लगती हैं तो वो कह रहे थे कि 300 लोगों का होता है सीटिंग, और उसमें मुश्किल से कोई 30 लोग बैठ के देख रहे होते हैं। और जहां तक मुझे लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि वहां पे इन्होंने इंडियन मूवीज को बंद किया हुआ है, पर जो केबल वाले हैं वो शायद कई हैं जो चुपके चुपके दिखा रहे हैं और उनको उससे भी प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, और वो जो मजेदार था, वो जो महाशय जी थे जो कहते मैं इंडिया गया था और मैं वहां पे चैनल्स लगा के देख रहा था कि कोई पाकिस्तानी चैनल हो। भैया, अगर इतना ही आपको प्रॉब्लम है, आप इंडिया गए क्यों? मैं तो ये कहूंगी, इतनी आपको उस अगेंस्ट हो इंडिया के, तो आपको ऐसा क्या वजह थी जो आप इंडिया गए? कुछ तो आपको लेना था इंडिया से, राइट? मे बी आप ही कोशिश कर रहे थे कि आपको भी कोई ऑफर आ जाए वहां से। तो सोचने की बात है। मैं तो यही देख रही हूँ कि देख लो कितना मतलब टू साइडेड है कि बोलना करना कुछ, बोलना कुछ। पर मैं तो यही कहूंगी कि भाई इससे हमें सीख मिलती है एज इंडियंस कि हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए। क्या हमें उनके सीरियल्स या मूवीज देखनी चाहिए? ऑब्वियसली नॉट। पर हमें कोई बैन बून नहीं है, हम अपनी मर्जी से नहीं देखते। वहां पे तो गवर्नमेंट इम्पोज करने की कोशिश कर रही है। और उन्होंने बताया कि मुश्किल से तो 12 मूवीज लगती हैं इनकी, और हमारे यहाँ पे कितनी सारी होती है, और जो बजट है हमारा वो तो दिखता ही है हर मूवी के अंदर।
और जो KGF है चैप्टर 2 उसका बजट तो सबको पता ही है, और जो टीजर आया और उसने क्या धमाल मचाया वो तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। तो हमको बोलने की कोई जरूरत ही नहीं, हमारी जो परफॉर्मेंस होती है हमारी मूवीज की वो आंसर खूब अपने आप ही दे देती है, मैं तो ये कहूंगी। राइट, सो उसमें कई बातें हैं समझने वाली, और इसमें पॉइंट ये है कि ऑब्वियसली लैंग्वेज सेम है, तो लैंग्वेज सेम है तो यहाँ की मूवी उधर देखी जा सकती है, उधर की मूवी यहाँ देखी जा सकती है, मगर ये एक फ्रेंडली नेबर नहीं है। पॉइंट यहाँ की है कि फ्रेंडली नेबर नहीं है। तो पहला पॉइंट फ्रेंडली नेबर, अगर फ्रेंडली नेबर होता तो बोल रहे ठीक है, जैसे यूएस और कनाडा फ्रेंडली नेबर्स हैं, अगर कनाडा में कोई मूवी बनती है आपको फ़र्क भी नहीं पता चलता, आप बिंदास देखते हैं, वो लोग हमारी मूवीज़ देखते हैं, और अगर कोई भी कंपनी है उसका एड्रेस कनाडा में हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें पता है कि सेम ऑलमोस्ट सिमिलर लॉज उनके भी अप्लाई होंगे, हमारी प्राइवेसी वो रखेंगे, जो जो यहाँ पे नॉर्म्स हैं मोस्ट लाइकली वहाँ पर भी वो चलते हैं, तो आप कॉन्फिडेंट हैं उनकी यूज़ करने में। वो तब होता है अगर आपका नेबर फ्रेंडली हो, अगर ये फ्रेंडली होते तो दोनों जगह इंटरेक्शन सेम हो, मगर ये फ्रेंडली नहीं है इतने समय, इसीलिए जो है इंडिया टॉलरेट नहीं करता, क्योंकि तुम फ्रेंडली नहीं हो। तुम टॉलरेट करते हो क्योंकि तुम्हें पैसा बनाना है, और तुम जो इंडियन मीडिया से ले रहे हो माल वहाँ दिखा रहे हो, तुम्हें पैसा मिलता है, तो बिजनेस वाली बात है, तो वो जो कर रहे हैं वो बिजनेस के लिए कर रहे हैं। हम क्यों नहीं करते? क्योंकि फ्रेंडली नेबर नहीं है। अब दूसरा एंगल देखें, यूएस एंड अगर आप यूएसए देखते हैं, यूरोप देखते हैं, वहाँ इतनी सारी इंग्लिश मूवीज हैं, हम देखते हैं, यहाँ पे जनता पूरी देखती है, यहाँ की हमारी जो मूवीज हैं वो लोग वहाँ देखते हैं नहीं देखते। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज का चक्कर है। तो वहाँ आप लैंग्वेज का प्रॉब्लम है कि मेरे को इंग्लिश भी आती है हिंदी भी आती है, तो मैं इंग्लिश मूवी देख लेता हूँ यूएस की, मगर वो लोग नहीं देख सकते हिंदी मूवी क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती। तो यहाँ पे चीज़ें अलग हैं बिकॉज ऑफ बैरियर। तो फायदा किसका हो रहा है? उनका फायदा हो रहा है कि इतनी सारी उनकी मार्केट जो है उसको पैसा मिल रहा है इंडिया से और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, क्योंकि लैंग्वेज है। तो उसके लिए तो वापस वहीं जाना पड़ेगा आपको कि हिंदी को प्रमोट करिए, संस्कृत को प्रमोट करिए, कोशिश करिए कि आपकी लैंग्वेजेस इतनी सुपीरियर हो कि दूसरी कंट्रीज आपकी सीखें और आपकी लैंग्वेज यूज़ करें। वो होना थोड़ा मुश्किल है आजकल के ज़माने में। तो पॉइंट वही होता है, फ्रेंडली नेबर वर्सेस हॉस्टाइल नेबर। फ्रेंडली नेबर है तो सब कुछ चलता है, जैसे यूएस और कनाडा है। हॉस्टाइल नेबर है तो यही होता है कि हम आपकी इंडिया के लोग नहीं देखना चाहते, आप देख रहे हैं पैसा कमाने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि पैसा कमाना है इसलिए वो अपने पैसे, उनके लिए पैसा इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग इन द वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स चलो कमेंट सेक्शन में आप लिखना अपने थॉट्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।